तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसका डाउट आया था वो है डीके गोयल का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स तक आप पहुंच गए हैं तो आपको पता होगा दो टाइप के कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और दोनों का मेथड अलग होता है। फिक्स्ड कैपिटल, अब आपको मैं पहले फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग बता देता हूँ आसान शब्दों में। बिल्कुल दो तरीके के पार्टनरशिप में कैपिटल्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसको सीधे से समझो, हमको बस इंग्लिश समझनी है। इसमें यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड और यहाँ पे लिखा है फ्लक्चुएटिंग। और कैपिटल का मतलब पता है आपको? सीधा सीधा इतनी हमने पार्टनरशिप, अगर आप इतना आगे पहुँच चुके हैं तो आपको पता होगा कि कैपिटल वो पैसा होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है ना। कैपिटल वो पैसा होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है। और फिक्स्ड लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? जो यानी कि अगर कैपिटल 2 लाख इन्वेस्ट हुआ था बिजनेस के शुरू होने में, और इसके आगे लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जब तक बिजनेस ख़त्म नहीं होता तब तक ये कैपिटल 2 लाख ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है इसको आगे। और ये फ्लक्चुएटिंग, इसमें भी सीधा है, यहाँ पे को 2 लाख है कैपिटल, लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब इसमें पार्टनर को पूरी आज़ादी होगी कि वो इसमें से पैसा निकाल ले कभी उसको ज़रूरत पड़ गई, या फिर इसमें और पैसा डाल ले। वैसे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी उसको यहाँ भी मिलती है, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी तो करनी पड़ेगी बिजनेस में, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाता है। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर बनते हैं 2 अकाउंट, ठीक। फिक्स्ड कैपिटल में बनते हैं 2 अकाउंट। मेन होता है एक तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं इसको, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है ये। और दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, सीधा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीधा। अब इसमें 2 अकाउंट बनने का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड कैपिटल में जैसे मैंने कह दिया कि 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रहेगा कैपिटल तो 2 लाख ही रहेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल जब बनता है तो उसमें सीधा कैपिटल में आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। और लेकिन पार्टनर को भाई मिलता है क्या क्या मिलता है? उसको इंटरेस्ट मिलेगा इस कैपिटल में, या उसने बिजनेस में इतना पैसा लगाया है 2 लाख रुपीज़, तो उसको इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए ना इसमें। जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्यों करते हैं? हम बैंक को अपना पैसा देते हैं, उस पैसे को वो आगे यूटिलाइज़ करता है, उसमें हमको इंटरेस्ट देता है, तो पार्टनर को भी इंटरेस्ट मिलता है। और वो इंटरेस्ट कहाँ जुड़ेगा? नॉर्मली तो वो इस 2 लाख में ही, इस 2 लाख में ही जुड़ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा फिक्स्ड कैपिटल के उसमें, ये करेंट अकाउंट में चले जाएगा। मान के चलो कि ये 2 लाख पे हमको 2000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, तो ये 2000 रुपीज़ का इंटरेस्ट इस करेंट अकाउंट के अंदर चले जाएगा। उसके बाद हमको सैलरी मिली, सैलरी मान के चलो कि 50,000 रुपये हमको सैलरी मिली, तो ये सैलरी भी कहाँ चले जाएगी? करेंट अकाउंट के अंदर। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको इस 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, अगर सेम इंटरेस्ट और सेम सैलरी हमको मिली तो वो कहाँ ऐड हो जाएगी? यहाँ ऐड हो जाएगी और यहाँ ऐड हो जाएगी। ये दोनों की दोनों चीज़ें इस टोटल कैपिटल में ऐड हो जाएगी, और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर। तो 2 लाख में से इस सब को प्लस कर दो तो अगले साल ये कितना हो जाएगा? 2,52,000, 2,52,000। यहाँ ये टोटल अमाउंट हो जाएगी कैपिटल की। और फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा? कैपिटल तो रहेगा उतना ही, 2 लाख का 2 लाख, कैपिटल तो 2 लाख ही रहेगा, लेकिन जो करेंट अकाउंट है इसमें एक अलग से, उसमें 52,000 अलग से बैलेंस ही दिखाया जाएगा। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपने देखा होगा तो इन दोनों को प्लस कर दिया गया और 252 आया, प्लस करके देख लो इतना ही आता है। लेकिन यहाँ पे है फिक्स्ड कैपिटल, जो इनकी पार्टनरशिप है वो चाहती है कि भाई कैपिटल का अमाउंट अलग रहे, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, और जो पैसा आपको मिल रहा है उस बिज़नेस, जो बिज़नेस कमा के दे रहा है आपको, वो अलग से लिखा जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस, और ये क्वेश्चन है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। इसका ज़्यादातर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ही होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन अलग अलग से भी आपको बनाने के लिए आ सकता है, तो दोनों पढ़ने ज़रूरी हैं।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अब इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ना हमेशा पेंसिल रखो अपने पास। मेन पॉइंट जैसे जैसे होते हैं, जैसे कि डेट, कभी कभी आगे के क्वेश्चनों में देखोगे आप, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डेट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और कैपिटल की अमाउंट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो अब इसको आगे पढ़ेंगे हम। ऑन 1 अप्रैल 2016 A&B कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस्ड का मतलब शुरू करा उस दिन से, ठीक है, विथ कैपिटल्स ऑफ ₹6 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब जैसे ए और बी आगे पीछे लिखे गए हैं वैसे ही इनकी कैपिटल होंगे, यानी कि 6 लाख ए के पास और 2 लाख बी के पास। ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2019 द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। ऑन 31 मार्च 2019 जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट को इन्होंने सीधा प्रॉफिट ना लिख के आसान शब्दों में ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखा है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमको तो ट्रेडिंग का मतलब पता होना चाहिए। ट्रेडिंग का मतलब आज जिसको नहीं पता है, ट्रेडिंग इज इक्वल्स टू होता है बाइंग, खरीदना, एंड सेलिंग। एक बिजनेस क्या करता है? खरीदता है, बेचता है, तो ट्रेडिंग। और उसको प्रॉफिट कब होगा? जब खरीदेगा और बेचेगा। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट इसको नाम दे दिया, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो बिजनेस का काम ही बाइंग और सेलिंग होता है, उससे आया हुआ प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट नाम दिया गया है उसको, ठीक है। और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ डीड, यानी कि ये प्रॉफिट बिल्कुल प्योर है। ये ना किसी को पहले सैलरी दी गई, ना इंटरेस्ट दिया गया, ना ड्राइंग का पैसा काटा गया, बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है ये, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ डीड, ठीक है। और प्रॉफिट था कितना? वॉस 2,40,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब यहाँ पे हमको बता रहा है प्रोविजंस। जिनको प्रोविजंस का मतलब नहीं पता, प्रोविजंस में ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रोविजंस हेडिंग डालो अभी समझने के लिए। प्रोविजंस हमने लिखा, और इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहला प्रोविज़न जो हमको मिला है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला प्रोविज़न, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इसी के आगे लिख दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%, और उससे भी ज़रूरी क्या था? पर एनम, यानी पूरे ईयरली, प्रति साल। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है हर साल। तो चलो आगे पढ़ते हैं अब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। दूसरा प्रोविज़न क्या पकड़ में आया हमारे? दूसरा प्रोविज़न आया है कि बी को मिलने वाली है सैलरी। कितनी? ₹60,000। वर्ड्स में कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। कॉमा, ये कॉमे से बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। देखो कौन सा फिगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कॉमा लगा हुआ या ना कॉमा लगा हुआ, ये अच्छा लग रहा है, इसलिए कॉमा ज़रूर लगाओ। और इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम पहले 3 वर्ड्स के बाद लगाते हैं, फिर टू डिजिट्स के बाद लगाते हैं। तो बी को सैलरी मिलने वाली है, और कितनी मिलने वाली है? 60,000 पर एनम। PA पर एनम का मतलब पूरे साल की है ये, पर एनम पूरे साल की। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स A and B वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। दूसरा प्रोविज़न जो हमको पता चला है वो है ड्राइंग्स, DRAWINGS। ड्राइंग्स से हम क्या समझते हैं? ड्राइंग्स का मतलब लेना, ड्राइंग्स का मतलब लेना। तो A की कितनी है? बिल्कुल क्वेश्चन में दे रखा है कि A की है 60,000 रुपीज़, 60,000 की ड्राइंग है। और B की कितनी है? ₹40,000। ये इनकी ड्राइंग है रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में लिखा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि A की ये, B की ये। आगे पीछे नहीं करोगे, B को ये इसकी होने दोगे। चलो ये तो कॉमन सेंस है। अब द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर A बीइंग 2,000 एंड B बीइंग 1,000। चौथा प्रोविज़न जो हमारे हाथ में आ गया, ये प्रोविज़न आपको क्वेश्चन में मेंशन करने ज़रूरी नहीं है, ऐसे अलग से एक्सप्लिसिटली कहते हैं इसको। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है अलग से।
ऐसा आपको एक्सप्लिसिटली दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी प्रैक्टिस पीरियड में हो, इसलिए आप एक कॉपी में रफ़ कॉपी हमेशा अपने साथ रखनी है, और ये सारे प्रोविजंस आप जैसे जैसे क्वेश्चंस में आपको एनकाउंटर होते रहते हैं, आपको मिलते रहते हैं, आपको ये सारे प्रोविज़न लिखने हैं ताकि कोई प्रोविज़न हमसे ना छूटे। ऐसा हो सकता है कि हमसे सैलरी छूट गई, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो हमको पता चल रहा है कि ये सारे प्रोविजंस हैं और 4 प्रोविजंस को हमको डील करना है। तो अब इसमें लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वैसे तो ये निकालनी पड़ती है, लेकिन ये हमको निकाल के दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ही हमको बता रखी है ₹2000, और बी की बता रखी है हमको ₹1000। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट पड़ाव में आ गए क्वेश्चन के। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। और क्या प्रोविज़न पता चला हमको कि ए और बी हैं इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स का मतलब, हम पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने समझाया उसको देखो, वहाँ मैंने इक्वल पार्टनर्स कैसे बताया। क्वेश्चन ने हमको कोई रेशियो नहीं दिया इनके बीच का कि 2:1, 3:1, 5:1। हमको सीधा कह दिया है कि इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इनका ए और बी का 1 और 1। इसको डिनोट कैसे करेंगे, 1:1। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इक्वल पार्टनर है। अब ये सब हो गया। अब फिर से एक बार प्रोविजंस को मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोविजन में एक मेन चीज़ लिखना भूल गए हम, इनकी कैपिटल्स। ठीक है, तो इनकी कैपिटल्स भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे को, CAPITALS कैपिटल्स, यानी कि कम इन्होंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। ए ने इन्वेस्ट किया है, क्वेश्चन में दिया है आपको ₹6 लाख। बी ने इन्वेस्ट किया है ₹2 लाख। बिल्कुल फर्स्ट से आते हैं, चलो प्रोविजंस के ऊपर। कैपिटल्स ए की है 6 लाख और बी की है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि इस कैपिटल पे इनको इंटरेस्ट कितना मिलना है, 6% पर एनम मिलना है। बी की सैलरी है 60,000 पर एनम, यानी कि बी को सालाना सैलरी कितनी मिलने वाली है, 60,000। ड्राइंग्स कितनी है, यानी कि इन्होंने बिजनेस से पैसा कितना निकाला, ए ने निकाल दिया 60,000, बी ने निकाल दिया 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है, ए की हो गई है 2,000 और बी की हो गई है 1,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे आई, जब इन्होंने बिज़नेस में पैसा लगाया था तब इनको हमने उस पर इंटरेस्ट दिया। अब ये बिज़नेस का पैसा निकालने वाले हैं, तो बिज़नेस भी तो इनसे कोई इंटरेस्ट लेगा ना। तुमने हमारा पैसा निकाला तो उस पर हमको इंटरेस्ट दो, तुमने हमारा पैसा यूटिलाइज़ किया कहीं, बिल्कुल जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, हमने उस बैंक के लोन से घर बनाया या फिर गाड़ी ली, तो उसका हमको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो वही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको लास्ट में बता दिया कि है इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी कि 1:1 के पार्टनर्स हैं। अब हमको बिल्कुल सब चीज़ समझ में आ चुकी है। अब हमको प्रिपेयर करना है, इसमें प्रिपेयर द प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2019। अब है मेन क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, जिसके तुमको मार्क्स मिलने वाले हैं। हमको बनाना है एक प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल सफाई से बनाना पड़ता है। यहाँ तो मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन का, करना तो आपको ही है, मतलब समझाऊंगा अच्छे से मैं। सबसे पहले हेडिंग डालो प्रॉफिट और लॉस। मैंने तो PNL लिख दिया, आपको पूरा लिखना है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इतना लिखने से नहीं होता, वो भी लिखना पड़ता है फॉर द ईयर एंडिंग। नहीं, एज एट कब को कह रहे हैं हमको, एज एट 31 मार्च 2019। क्वेश्चन में ही देखो लास्ट के 3 शब्द हैं, एज एट 31 मार्च। ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कब का प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। 31 मार्च 2019 का एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसमें होती है 2 साइड। सबसे पहले तो लिखेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और इस साइड भी पर्टिकुलर और अमाउंट। ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। इस सबको डेबिट क्रेडिट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट डील होता है, हाँ, कि प्रॉफिट आएगा कैसे। ठीक है, हमको सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट,
बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन डीड वाज 2,40,000। हमको प्रॉफिट दिया है 2,40,000 का, ठीक है। लेकिन इस प्रॉफिट को हम दिखाए कहाँ पे को, शो कहाँ पे को करें। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये रूल होता है कि जो प्रॉफिट हुआ होता है वो आता है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्रेडिट साइड आएगा प्रॉफिट।